गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज का अपना 7th क्वेश्चन। आप लोग सारे क्वेश्चंस मैंने जितने करा दिए हैं उन सारे क्वेश्चन को पहले कॉपी में अपने नोट कर लें और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 करें। क्वेश्चन नंबर 7 अभी तक के जितने क्वेश्चन कराए उनसे थोड़ा सा हट करें, क्योंकि अभी तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, लेकिन आज से हम लोग इसमें इस क्वेश्चन में अप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बनाना है। और जो कैपिटल अकाउंट बनाना है वो दो तरह का है, एक है हमारा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल और एक है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा फिक्स्ड कैपिटल का है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, और उसके बाद उसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि दो पार्टनर हैं, ए एंड बी आर अ पार्टनर इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, द रेशियो 2:1, यानी कि यहाँ दो पार्टनर हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ए और बी, और इनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 2:1 में होगा। ऑन 1 अप्रैल 2015 देयर अ कैपिटल ए इज इक्वल टू 5,000, बी इज इक्वल टू 4,000, यानी कि ए ने यहाँ पर 5,000 इन्वेस्ट किया है, बी ने 4,000 इन्वेस्ट किया। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट एंड 5% वॉज अ क्रेडिट ऑफ द पार्टनर कैपिटल। कह रहा दोनों ही पार्टनर को 5% इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। बी बीइंग एन एक्टिव पार्टनर हैज़ बीन पेड अ मंथली सैलरी 75, यानी बी जो है वो एक्टिव पार्टनर है, उसे पर मंथ 75 रुपीज़ मिलेंगे, यानी 12 मंथ का इसको हम लोग 12 से इसको इंटू कर देंगे तो पर ईयर का आ जाएगा। ऑन 31 मार्च 2016 प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी विच हैज़ not been withdraw amount is 15,575, यानी इस ये जो हमारा प्रॉफिट है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगा। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से माइनस करेंगे, जो आंसर प्रॉफिट का आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर दे हैव विदड्रॉ 500 एंड 400 रिस्पेक्टिवली प्राइवेट एक्सपेंसेस, यानी कि प्राइवेट एक्सपेंसेस है, इसका मतलब ये ड्राइंग है। हमको यहाँ पर दो अकाउंट और हमसे बनाना क्या है, यहाँ पे शो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, यानी जिसमें कैपिटल फिक्स्ड होती है। हमने बताया था जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो दो अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल के नाम से और एक करेंट के नाम से। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया। जब इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें करना ये है कि जो कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट किया वो लिख देंगे बाई बैलेंस बी डी। तो बैलेंस बी डी कितना है 5,000, और दूसरा है हमारा 4,000। टोटल करेंगे तो 5,000 4,000, वापस इस तरफ सीडी कर लेंगे टू बैलेंस सी डी 5,000 4,000 5,000 4,000, सी डी वापस यहाँ पर हो जाएगा बी डी, तो बाई बैलेंस बी डी 5,000 4,000। तो ये हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें जब करेंट अकाउंट बनाना होगा तो सबसे पहले हम करेंट का अमाउंट लिखेंगे। करेंट का कोई अमाउंट नहीं है, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो यहीं पे निकाल देते हैं, यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी थी 5,000 इंटू बी की कैपिटल 4,000 इंटू 5%, 5/100, 5/100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 250, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 200। तो ये दोनों की कैपिटल आ गई, और यहाँ पर हम लिख लेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आया 250 और बी का आया 200, दोनों की कैपिटल हो गई। अब यहाँ पर ये वर्किंग नोट के लिए समझ लीजिए जगह हो गई। सैलरी की बात करें तो सैलरी सिर्फ बी को मिलेगी 75 इंटू 12, इंटू कर लेंगे तो 900। तो ये हो जाएगा आपका बाई
सैलरी जो है वो बी की हो गई आपकी 900। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट की भी ध्यान से देखना है। जो प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है हमारा 1505, और इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है। तो इसमें से पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे, 250 माइनस 200, और दोनों को डिडक्ट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1125, 1125। अब ये पैसा फिर से दो लोगों में बढ़ जाएगा, रेशियो में ए और बी में, 1125 1125 इंटू ऊपर रेशियो यहाँ पर मेंशन है 2:1, यानी 2/3, 2/3, 1/3। 3 से इसको कैंसिल कर लो। 3 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 9, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 375 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 750। इसी तरह इसको भी हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 375। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाई PL, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ये आंसर आया होगा अप्रोप्रिएशन से। तो ये हो गया आपका 750 और ये हो गया 375। अब दोनों का सम कर लेंगे, इसका टोटल करेंगे तो हो जाएगा 1000, इसका टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 1475। इसमें से जो ड्राइंग आया है हमारी बाय ड्राइंग है हमारा 500 और यहाँ पर है 400, तो जो आंसर 2 होगा, 2 बैलेंस CD। तो 500 इसकी CD बचेगी, 1075 इसकी CD बचेगी। वापस इसको हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 और यहाँ पर हो जाएगा 1475। CD को वापस BD बना देंगे, बाई बैलेंस BD 500 1075। तो ये आपके दोनों फिक्स्ड के दोनों ही स्टेप कंप्लीट हो गए। कैपिटल अकाउंट भी बन गया और करेंट अकाउंट भी बन गया। ये क्वेश्चन जो था, अभी तक जितने भी क्वेश्चन बनाए थे उसमें अप्रोप्रिएशन बनाना था, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना था, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा तो क्वेश्चन था नहीं, और इसमें हमसे जितना बोला गया है, चाहते तो हम लोग अप्रोप्रिएशन बना सकते थे, ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा ही नहीं था, सिर्फ हमसे कहा था कि कैपिटल अकाउंट बनाइए, वो भी फिक्स्ड से। तो जितना क्वेश्चन में कहा जाए उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कर दोगे गलत नहीं है, लेकिन उससे आपका टाइम ख़राब हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपके पास टाइम बहुत कम होता है और उस कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वेश्चन लगाने होते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि जितना क्वेश्चन कहा जाए सिर्फ उतना ही क्वेश्चन हमें लगाना है। तो इसमें कैपिटल अकाउंट बनाना था, सबसे पहले जो मेन कैपिटल थी हमने उसमें को डाल दिया तो कैपिटल अकाउंट बन गई जितना इन्वेस्ट किया था। करेंट अकाउंट में क्या करना है, ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तब वो दिखा दिया, बी को सैलरी मिली थी वो दिखा दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना था वो दिखा दिया, और इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल करके डिस्कस कर ले। ओके, दैट्स ऑल।